एक बार की बात है, किसी गांव में मुन्ना अपनी पत्नी, अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बहन राधा के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके सर पे बहुत बोझ था। माँ की दवाई लाना, बहन राधा की शादी करना और बहुत कुछ। जी, आज ही राधा के ससुराल वाले सब पैसों की बात करने आ रहे होंगे। वो लोग कुछ ज्यादा ही मांगेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे। वैसे भी गांव के लाला ने भी अपने कर्ज के लिए 2-3 दिनों की मोहलत दी है। अब हम लोग क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं राधा के ससुराल वालों से बात करूंगा। वो लोग हमारी मजबूरी समझेंगे और कुछ पैसा नहीं मांगेंगे दहेज में। वो लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं जी, आप लोग अभी तक उस लोग को नहीं जाने हैं। वह लोग बहुत लालची है। देखिएगा, आज तो आएगा ही ना, तो फिर कितने पैसे मांगता है देखिए। भाई मुन्ना, बच्चों की शादी की डेट भी निश्चित कर लेते तो अच्छा ही रहता, लेकिन उससे पहले कुछ पैसों वैसों का बात हो जाती तो बहुत अच्छी बात होती। भाई आप तो जानते हैं कि हम लोग कितनी गरीबी से जूझ रहे हैं। आप मेरी बहन को अपने घर की बेटी बना कर ले जाइए। मैं अपनी बहन तो दे ही रहा हूँ और मैं क्या ही दे सकता हूँ, मैं कुछ देने के लायक तो नहीं हूँ। अरे ये कैसी बात हुई। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा, बस 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल मांग रहा हूँ। अगर ये भी नहीं दे सकते तो क्या देखो, रखो अपनी बहन को अपने घर में। मुझे नहीं करनी तुम्हारे घर में शादी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करिए, मेरी मजबूरी को समझिए। मेरी बहन का जिंदगी मत खराब करिए भाई, आप मेरी मजबूरी को समझिए। अरे चलो चलो, जब पैसे का बंदोबस्त हो जाए तभी आना, वरना कभी अपना मुंह मत दिखाना। मैं चलता हूँ, मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी। ये सारी बातें राधा सुन रही थी और वह बहुत दुखी हो गई। मेरी वजह से मेरे भाई को कितना दुख उठाना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं। राधा यह सोचते सोचते घर के बाहर निकल जाती है और एक नदी किनारे बैठ जाती है। गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी राधा एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। आज जिस व्यक्ति के कारण मेरी मौत हो गई, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने दहेज के लालच में मुझसे शादी नहीं किया और मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओहो, मेरी बेटी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी बेटी। माँ तुम इस तरह मत रो, मुझे भी बहुत दुख है राधा के जाने का, पर मैं क्या ही कर सकता था। माँ तुम मत रो, माँ तुम मत रो। उस दुष्ट लोभी पापी व्यक्ति के कारण आज मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई। भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। माँ तेरी तबीयत खराब है, तू चिंता मत कर माँ, वरना और खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा। माँ घर के सब लोग बहुत दुखी थे और सब बहुत रो भी रहे थे। यह सब राधा नामक चुड़ैल देख रही थी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपनी मौत का बदला खुद ले लूंगी। उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा बात अभी नहीं सुन रहे होगे, मुझे माफ कर देना। एक दिन हरिराम को घर जाने में लेट हो गई। तभी उसे रास्ते में एक चुड़ैल दिखी। तू कौन है और मेरे रास्ते क्यों आई है? इतनी जल्दी भूल गया? तू मुझे कैसे भूल सकता है? मैं तो तेरी होने वाली बहू थी ना। दहेज के कारण तुमने मुझसे शादी नहीं करने दिया और मैं उसी दुख में एक दिन नदी में गिर के मर गई। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे जीने का कोई हक नहीं है।
नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से दहेज वहेज नहीं मांगूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा। किसी की बेटी को अपने घर की बहू बना के लाऊंगा, पर मुझे छोड़ दो। तेरी वजह से आज मेरी माँ इतनी दुखी है, मेरा भाई इतना रो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो गया और मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी। तू मरेगा, तू जरूर मरेगा। अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आज के बाद कभी कोई लालची ऐसे दहेज के लिए किसी का घर नहीं तोड़ेगा। एक पिता अपनी बेटी भी देगा और दहेज भी, क्या यह उचित है? दहेज एक सामाजिक बुराई है जो महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाओं और अपराधों को जन्म देती है। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।